हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सरल लोलक कैसे कार्य करता है और इसके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है गतियाँ जो है विभिन्न प्रकार की होती हैं। चलिए, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि लोलक दोलक किस प्रकार होता है। यह धातु का एक लोहे का या दूसरी धातु का एक गोला होता है जो कि तार से साथ बंधा हुआ होता है। जब वो दोलन करता है तो उसकी पोजीशन अलग अलग आती है, तो उसकी पोजीशनें विभिन्न प्रकार की बनती हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख लीजिए आप चित्र 13.4 बी में, यहाँ से ये है आपका दोलक। तो ये अगर यहाँ पे ए पोजीशन पे जाता है और यहाँ से बी पे जाता है, तो ए से बी तक जितना जाने में, फिर बी से ए तक वापस आने में जितना समय लिया, इसको बोला जाता है इसका आवर्त काल। क्या बोला जाता है? आवर्त काल। ठीक है। अब लोलक की गति देखिए, लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़ कर रखना चाहिए और धीमे से एक और ले जाना चाहिए। जब हम इसको धीमे से छोड़ेंगे तो विस्थापित करेंगे तो यह दूसरी तरफ जाएगा और फिर वापस पहली बार जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है एक सेकंड मतलब एक पूरा दोलक एक जगह से वापस दूसरी जगह पर आने तक कितना समय लेता है, वो उसका हो जाता है आवर्तकाल। ठीक है बच्चों, तो लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने के लिए लगा समय माप सकते हैं आप इस प्रकार कि 20 दोलन पूरा करने में कितना समय लेते हैं वो हम माप सकते हैं। ठीक है, और जो सारणी 13.2 दिए नीचे, उसमें अपने प्रेक्षण को भर सकते हैं और इस क्रियाकलाप को आप 3-4 बार दोहरा सकते हैं और अपने प्रेक्षण सारणी में भर सकते हैं। ये प्रेक्षण सारणी दी उन्होंने कि डोरी की लंबाई 100 मीटर। इसमें क्या दिया हुआ है कि आप एक डोरी लीजिए, 100 सेंटीमीटर लंबी डोरी लेनी है और आपने नीचे गेंद बांधनी है। फिर आपने उसको ए पॉइंट पे छोड़ना है, फिर ए से बी तक, जैसे मैंने आपको दोलन दिखाया था। तो जब वो ए से बी तक जाएगा, फिर बी से ए तक जाएगा, वो हुआ एक इसका दोलन पूरा करता है। और उसको कितना समय लगता है, वो उसमें होता है उसका आवर्तकाल। तो इस प्रकार हमने 20 दोलन देखने हैं और 20 दोलनों को कितना समय लगता है वो अब नोट करना है। तो 20 दोलनों को पूरा करने के समय 42 सेकेंड, आवर्तकाल होगा 2.1। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटों के द्वारा इसको हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आपने लोलक अथवा आवर्तकाल को बार बार लगभग समान पाया? नहीं, वो हर बार अलग हो सकता है। शुरू में ज़्यादा होगा और लास्ट में कम होगा। तो आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों में क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। अब देखो, आजकल जो घड़ियाँ आती है ना, उनमें होते हैं विद्युत सेल, तो इनको बोलते हैं हम क्वार्ट्ज। इनके द्वारा मापा गया समय पहले की उपलब्ध घड़ियों के मापे गए समय से अधिक यथार्थ यानी अधिक सत्य होता है या अधिक पूरा होता है। इसको बोलते हैं हम बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। ठीक है, तो घड़ियाँ जो है वो हमारे समय की माप करती हैं। समय को मापने का यंत्र हमारी युक्तियाँ घड़ियाँ हैं और घड़ियाँ कार्य करती हैं आपकी आवृत्ति गति पे या दोलन पे। ठीक है बच्चों, अब आता है समय तथा चाल के मात्रक क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसको लिखा जाता है स्मॉल एस से। और इसका बड़ा मात्रक है मिनट, इसको लिखा जाता है स्मॉल एम से। और इसका सबसे बड़ा मात्रक है घंटा, इसको लिखा जाता है एच से। तो ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल तथा तथाकथित जो मूल मात्रक हैं, जो मैंने उसको मूल मात्रक बताया, अब वो आपस में कैसे रिलेटेड, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया। चाल क्या है? दूरी बटा लिया गया समय। तो दूरी आपको लिखी जाएगी मीटर में और समय होता है सेकंड में। तो दूरी होगी आपकी, चाल होगी आपकी यानी वेलोसिटी v = m/s। तो इस प्रकार जो है मूल मात्रक आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मीटर पर मिनट होता है, वैसे किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। अब आपको याद रखना है कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम 50 किलोमीटर लिखें तो हम लिखेंगे 50 km, ना कि 50 kms। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सिंगुलर में एक वचन में ही लिखेंगे। अथवा 8 सेंटीमीटर cm है, 1 सेंटीमीटर को हम लिख देंगे 1 cm। ठीक है, 1 cm। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 8 cms? नहीं, ये गलत है। तो हम लिखेंगे इसको 8 सेंटीमीटर। ये गलत है, यही ठीक है। ठीक है, तो हम इसको हमेशा जो जितने भी मात्रक हैं उनको सिंगुलर में ही रखते हैं, एक वचन में ही लिखते हैं। जो 1 सेकंड का जो काल होता है ना, काल अंतराल कितना छोटा होता है, आपने कभी सोचा? अब जोर से 2001 पुकारने पर जितना समय लगता है वो लगभग 1 सेकंड होता है। और 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं।
ठीक है, यानी 2001, 2002 ऐसे बोलोगे 10 तक तो आपको 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जोर से बोलो 2001 तो 1 सेकंड लगभग समय लेता है। तो एक स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी की 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में 12 बार वह स्पंदित होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, युवा व्यक्ति होता है, उसकी जो नाड़ी होती है, धड़कन होती है ना, 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कती है या 10 सेकंड में लगभग 12 बार धड़कती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार समय और चाल के बीच जो मात्रक हैं वो हमने देखे और इनके बीच में क्या संबंध है हमने वो भी देखा। ठीक है, अब प्राचीन काल में समय ज्ञात करने की कुछ युक्तियाँ थी, जैसे ये है आपका ये जंतर मंत्र नई दिल्ली में। ठीक है, ये जंतर मंत्र दिया हुआ नई दिल्ली में। क्या करता था, इसकी जो है धूप घड़ी, यानी एक धूप घड़ी होती थी जिसके द्वारा इसे पता चलता था। ठीक है, नई दिल्ली में ये धूप घड़ी है। इसके अलावा रेत की घड़ी होती थी पहले के पुराने ज़मानों में हमारी। देखिए, ये पुराने ज़माने में रेत की घड़ी होती थी। जब ये पूरा रेत नीचे आ जाएगा तो वो बोलते थे एक प्रहर हुआ, एक घड़ी हुई। जब इसको दूसरी तरफ बोलते थे वो दूसरी उल्टा करते थे, फिर वो रेत नीचे जाएगा तब दूसरी घड़ी हो जाती थी। ठीक है, ये जल घड़ी थी, एक जल घड़ी होती थी। तो ये थी पुराने ज़मानों में हमारे किस प्रकार जो है समय देखा जाता था, ये घड़ियाँ होती थी। ठीक है, अब जो जल लोलक वाली घड़ियां हैं वो प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार में विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया था, जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी या रेत घड़ी। इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार में विभिन्न भागों में इन युक्तियों को अलग अलग डिजाइन बनाए गए हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर चित्र। ठीक है बच्चों, अब आता है चाल का मापना। हम चाल को किस प्रकार मापते हैं, तो चाल का मापना समय तथा दूरियों को कैसे मापते हैं, यह सीखने के पश्चात हम देखेंगे चाल को कैसे मापते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक हम फर्श पे चलती हुई एक अनदूषित गेंद की चाल मापेंगे। हम क्या करेंगे, चाक के चूर्ण अथवा चूर्ण के फर्श पर एक रेखा खींचेंगे। अपने मित्र से कहिए कि वह उस रेखा से 1 से 2 मीटर तक दूर खड़ा हो जाए। अब अपने मित्र को कहिए कि फर्श के अनुदिश एक सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम अवस्था में आती है, दोनों के बीच जो है समय को नोट कीजिए। ठीक है, अब गेंद जो है विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद को रेखा को पार करती है तथा बिंदु जिस पर वह विराम में आती है, दोनों के बीच की दूरी को मापिए। तो इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने का इस्तेमाल या फीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को आप बार बार समूह में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है, आपके मित्र ने गेंद फेंकी, अब इस लाइन से जहाँ रुक गई है इसकी दूरी मापनी है और यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया ये मापना है। ठीक है बच्चों, तो इन मापों को आप इस सारणी में लिख सकते हैं। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार आप इसका माप कर सकते हैं कि दूरी को किस प्रकार मापा जा सकता है। ठीक है, और ये जो चार्ट दिया है इस प्रकार इसको माप सकते हैं, ये चार्ट आप भर सकते हैं। तो ये चार्ट भी आपने देखिए, बाज है, बाज की चाल होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 320 मीटर हो गया आपका 1000/60 × 60, तो आ जाएगा आपका 320। इस प्रकार चीते के हो गए 112। तो इस प्रकार आप इस चार्ट को भर सकते हैं। और कुछ जंतु की जो प्राप्त दूरी है, जो तीव्रतम चाल है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज की वीडियो में इतने काफ़ी है। चलिए आज की वीडियो की समझ को, आज की टॉपिक की समझ को परखने के लिए चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्र आपका। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि आवर्तकाल क्या होता है, समझाइए। ये आपने समझाना है आवर्तकाल क्या है, जो मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझाया है जब आपको टॉपिक पढ़ाया है, तो इसका उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है चाल तथा समय के मात्रक लिखिए। चाल तथा समय के मात्रक बताने आपने, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो आज के कार्यपत्र के रूप में, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बच्चों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।